हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेगमेंटेशन की। जब हमने पेजिंग देखी थी तो पेजिंग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे पॉपुलर है, बट यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो कि है हमारे पास सेगमेंटेशन। पेजिंग में प्रोसेसेस को बेसिकली हम डिवाइड किया जाता था पेजेस में, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोसेसेस के दो रिलेटेड पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी में दो डिफरेंट लोकेशन पे असाइन हो जाते थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती थी कि ये कोई हमने फंक्शन लिखा है और ये कोई प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा है, तो वो दो टुकड़े जो हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, तो मतलब सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं या फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप करके जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते थे। तो ये सिचुएशन हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने दो पार्ट्स में या फिर ये कह लो कि दो पेजेस में डिवाइड करा है, बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा थी और ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वो एक सिंगल फ्रेम में आ पाए। तो ये दोनों पेजेस एक सिंगल फ्रेम को पॉइंट ज़रूर कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में एक बार में एक ही प्रोसेस जो है या एक बार में एक ही पेज जो है वो लोड होगा और फिर उस फर्स्ट पार्ट के स्वैप आउट होने के बाद ही दूसरा पार्ट सेम फ्रेम में लोड हो जाता है। अब मे पॉसिबल अगर फर्स्ट पेज की बाउंड्री क्रॉस कर जाता है तो प्रोसेस सेकेंड पार्ट को लोड कर देती है। ऐसे टाइम पर प्रोसेस का डिवीजन करना हमारे लिए वेस्ट हो जाता है और जिन कोड्स को इन सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब जो कोड्स एक दूसरे के सीक्वेंस में होना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और एक और कंसेप्ट आता है वो है यूजर व्यू और ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू। तो यूजर व्यू के और ऑपरेटिंग सिस्टम व्यू से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली पेजेस को देखता है और लोड कर लेता है, बट यूजर के पास हमेशा अलग अलग व्यू हो सकता है और हम कभी भी पेजेस के टर्म में बात नहीं करते हैं। सो यूजर के कन्वीनियंट के लिए हम प्रोसेस को सेगमेंट में डिवाइड करने लगे और सेगमेंट जो है वो क्लोज होता है यूजर व्यू के। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप कि सेगमेंट्स जो है वो इंटरमीडिएट है, वो हमको प्रोसेस के लिए भी हेल्प करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू के लिए भी हेल्प करेगा और यूजर व्यू के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, बट वो सेगमेंट्स जो है वो क्लोज ज़्यादा होता है किसके, यूजर व्यू के। तो देखिए एक सिचुएशन देखते हैं। सो सेगमेंटेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि हम प्रोसेस को पेजेस में ही डिवाइड पेजेस में ना डिवाइड करके सेगमेंट्स में डिवाइड कर दे। तो देखिए हमने ये प्रोग्राम जो है ये सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। सपोज यहाँ पर मेन सेगमेंट रहेगा, मेन का अपना एक सेगमेंट है, अदर फंक्शंस का अपना एक सेगमेंट है, लाइट फंक्शंस का अपना एक सेगमेंट है, डिफरेंट डेटा पार्ट्स के लिए एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट स्टैक के लिए, ऐसे सबके लिए अलग अलग सेगमेंट्स हमने बना दिए। अब क्या होगा, इन सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में लोड करेंगे। ठीक है, और एक बार में पूरा सेगमेंट मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। ये अगेन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक बार में पूरा सेगमेंट जो है वो मेन मेमोरी में लोड हो गया। सो इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर हमारा कोई फंक्शन रन हो रहा है तो हमें ये वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि रेस्ट पार्ट मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है। सो फंक्शन पूरा ही लोड होगा और वो रन भी फंक्शन के कंप्लीट होने तक पूरा ही वो एग्जीक्यूट होगा। और इस बीच में अगर पेज फॉल्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है तो भी उसके लिए हमको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज हमारे पास जो मेन फंक्शन था मेन मेमोरी में वो लोड हो गया है और उसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ लिमिट भी हमें पता होगा। बेस और लिमिट दोनों ही पैरामीटर सेगमेंट से एसोसिएटेड है, ये पेज में आप नहीं देखेंगे। तो बेस हमें स्टार्टिंग एड्रेस बता रहा है और लिमिट हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट की लिमिट बता रहा है कि वो 5 बाइट का है, वो 4 KB का है, कितना बड़ा है वो। ठीक है, अब सपोज सारे सेगमेंट्स मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई है कि सारे सेगमेंट्स जो हैं वो मेन मेमोरी में लोड कर दिए जाते हैं। तो इन्हें मैनेज कैसे करेंगे और लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस कन्वर्जन कैसे होगा, ये सबसे बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि हम ये कन्वर्जन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो अगेन इसके लिए हमें कौन हेल्प करने वाला है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट
रोल प्ले करेगा। और अब जब पहले यहाँ पर पेज टेबल हुआ करता था, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेगमेंट टेबल है, ठीक है। और इस सेगमेंट टेबल में एक एंट्री में एक सेगमेंट रहेगा, और सेगमेंट टेबल में बहुत सारी एंट्रीज होती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेस और लिमिट एंट्री का है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, बट हमारे पास दो कॉलम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेस और लिमिट। सो अगर सीपीयू कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट सेगमेंट नंबर, तो देखिए फर्स्ट है सेगमेंट नंबर और सेकंड है ऑफसेट, जो कि सीपीयू एक्सेस करना चाहता है। सेगमेंट नंबर क्या है, जो कि सीपीयू एक्सेस करना चाहता है, और ऑफसेट क्या है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कौन सी बाइट या कौन सा वर्ड आप पढ़ना चाहते हैं। सो सेगमेंट नंबर की हेल्प से हम सेगमेंट टेबल पेज नंबर तक चले जाएंगे, और देन इसकी हेल्प से चले जाएंगे, और फिर इसकी हेल्प से हम बेस एड्रेस हमको मिलेगा, ठीक है। सेगमेंट नंबर से हम कहाँ चले गए, सेगमेंट टेबल तक चले गए, और सेगमेंट टेबल का एड्रेस जो है, सेगमेंट टेबल का एड्रेस अलग है और ये बेस अलग है, ठीक है। तो सेगमेंट टेबल का एड्रेस जो है वो STBR में सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर में रखा हुआ है, और सेगमेंट नंबर जो है वो उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सेगमेंट के बेस पे चले जाएंगे। सपोज यहाँ पे ये कितने सेगमेंट है, 4 सेगमेंट है, तो 4 एंट्री रहेगी यहाँ पे, तो उसका कुछ ना कुछ बेस रहेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो उसकी स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर है, जहाँ वो सेव हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो कौन सा है, तो उस बेस पे चले जाएंगे। और अब उस बेस से हमको क्या मिल जाएगा, उसका लिमिट मिल जाएगा। लिमिट जो है हमको ये बता देगा कि सपोज 100 एड्रेस मिला है तो 190 तक जाना है आपको, ठीक है। 200 एड्रेस मिला है और 50 की स्पेस अवेलेबल है तो 249 तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये हमको उसका क्या मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ऑफसेट, ये जो ऑफसेट है ये इस जो हमको बेस मिला है उसके करस्पॉन्डिंग लेस देन है क्या, ऑफसेट, और किसको चेक करेंगे, लिमिट को। ऑफसेट इज लेस देन लिमिट, देन एड बेस एंड मेमोरी, एंड मेन मेमोरी में हमें वो पोजीशन मिल जाएगी जो सीपीयू रीड करना चाह रहा है। अगर ऑफसेट लेस देन हुआ लिमिट से तो हम इसके बेस से वो एड्रेस पढ़ लेंगे और मेन मेमोरी में चले जाएंगे, और हमको वो पर्टिकुलर पोजीशन मिल जाएगी या वो पर्टिकुलर सेगमेंट मिल जाएगा जो कि सीपीयू पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसने क्या दिया, हमको सेगमेंट नंबर दिया, और हमको वो पर्टिकुलर सेगमेंट मिल गया, ठीक है। अब हमको जो ऑफसेट है किसमें, सेगमेंट नंबर में, उस ऑफसेट से ये पता चलेगा कि सेगमेंट नंबर 2 में आप चले तो गए हैं, बट ऑफसेट हमको ये बताएगा कि आपको कौन सा वर्ड या कौन सा बाइट जो है वो पढ़ना है। तो सेगमेंटेशन बहुत ही पॉपुलर है, बट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंटेशन विथ पेजिंग सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और सेगमेंटेशन जो है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के क्लोज है, और पेजिंग जो है वो सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू के क्लोज है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए।